आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना पढ़ रहे थे, उसमें से आज हम आगे लेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो अर्थात C पर स्थित हो। देखेंगे ध्यान से और इसको समझेंगे इस तरह से कि इसे कभी ना भूलें। परीक्षा आने तक भी ये हमेशा याद रहे, बार बार हमें पढ़ना ना पड़े। देखिए, आपको पता है ध्रुव किसे कहते हैं? अवतल दर्पण या किसी भी प्रकार का कोई दर्पण हो तो उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। फोकस सभी को पता है। इसके बाद वक्रता केंद्र C, यही पोजीशन बताई गई है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। देखेंगे ध्यान से, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु A और B, इसका नामकरण किया गया। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। हमें नियम लगाना है परावर्तन के, उससे टकराने के बाद पुनः वह प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण को हम पुनः फोकस से होकर के डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखेंगे कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है C पर ही बन रहा है। Now let us write the position of the image. अब हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिखेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? आप खुद बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। C पर ही बनेगा। C को हम 2F भी बोल दिया करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति होगी C पर या 2F पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि वस्तु सीधी इधर रखी हुई है, नीचे की तरफ उल्टी बन रही है, तो बनेगी इन्वर्टेड यानी उल्टी। प्रतिबिंब जो है उल्टा प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, वस्तु के समान जितनी आकृति वस्तु की है उतनी ही आकृति प्रतिबिंब की बनेगी। वस्तु के समान प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कल बताया गया था कि वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसमें वास्तव में प्रकाश की किरणें आकर के उससे मिलें और उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। देखेंगे हम सबसे पहले अवतल, ऐसा तल जो कि झुका हुआ हो, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यहाँ बताया गया है कि बिंब जो है वह फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा गया हो, अर्थात इस जगह पर रखा गया हो। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, सीधी जाने के बाद फोकस पर आएगी और फोकस से इस प्रकार से सीधी निकल जाएगी। इसका हम नामकरण पुनः उसकी तरह करेंगे। अब देखिए, प्रकाश की किरण अब हम फोकस से होकर के डालते हैं, और पुनः उसको इस प्रकार से सीधा कर देते हैं। और आप देखते हैं कि ये बनने वाला प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो आप इस बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में
स्वयं लिख करके एक बार देखें। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? आपका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र से पीछे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति लिखेंगे, पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है? इसकी स्थिति जो है वक्रता केंद्र से पीछे, वक्रता केंद्र से पीछे, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे। कैसा बन रहा है? उसकी वस्तु से बड़ा बन रहा है। उसका आकार कैसा है, साइज कैसा है? साइज जो है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है? वास्तविक, वास्तविक बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। और कैसा है? पुनः देखेंगे, यहाँ पर वस्तु इस तरह रखी गई है, यहाँ वस्तु उल्टी बन रही है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये सब चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यदि इमेज बना लेते हैं तो इमेज की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये सब हम कर सकते हैं। और इमेज कैसे बना सकते हैं? अगर हमें इसके नियम याद हों, और यदि नियम याद हैं तो आपको ये याद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। देखेंगे कि जब वस्तु जो है फोकस पर स्थित है, सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, हमारा पॉइंट है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो आप इसे स्वयं बनाएंगे और अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है। जब प्रकाश की किरण कहाँ गई? ये सीधी, और सीधी जाने के बाद ये इस तरह से परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, और दूसरे प्रकाश की किरण यहाँ जाने के बाद ये इस प्रकार से चली जाएगी। तो इस चीज़ से हमें पता पड़ता है। अब आप लोग स्वयं निर्णय कीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, इस सभी का निर्णय आपको करना है। देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। सबसे पहले आकार, आकार लिखेंगे। आकार में क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत दूर बनेगा, आकार बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा पॉइंट है दूर बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसे हम वास्तविक कहेंगे, वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूर का मतलब अनंत पर बनेगा। इस प्रकार से हमने 5 पोजीशनों का अध्ययन किया। अब हम और एक नई पोजीशन का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो तो किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, आप स्वयं ड्रॉ करें। और इस तरह से एक अवतल दर्पण का निर्माण करते चलिए। ये इसका फोकस है। फोकस और इसके मध्य में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो देखिए, प्रकाश की किरण इससे जाने के बाद एक आप फोकस से गुजार सकते हैं, दूसरे प्रकाश की किरण आप इधर से इस तरह से गुजार सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों किरणों को मिलने के स्थान को हम पीछे की तरफ खींच करके ले जाते हैं। ध्यान से आपको लाइन खींचनी है, और इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है यहाँ पर हमें सीधा प्राप्त हो रहा है। अर्थात जिस तरफ वस्तु रखी गई है उसी तरफ क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहली बात लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? आभासी प्राप्त होगा। इमेज
विल बी वर्चुअल। इमेज कैसा प्राप्त होगा? आभासी। इमेज आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, उल्टा यहां प्राप्त नहीं होगा। दर्पण के पीछे की तरफ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे की तरफ प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थिति में वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त नहीं होता। इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हल किया जाता है, उसके लिए हम कार्तीय फलनों को हम देखेंगे कि किधर प्लस का निशान लगाया जाता है और किधर माइनस का, देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दर्पण के सूत्रों का प्रयोग करके हम उनके सवालों को हल करें। उनका फोकस धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उससे पहले हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का निर्माण भी पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।